अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग क्या खैरियत से होंगे। तो आज हमने शरारा सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग करनी है, जिसके लिए मैंने ये सॉफ्ट सिल्क फैब्रिक यूज़ किया है 3.5 मीटर। अस्तर हमने इसमें 3.5 मीटर ही यूज़ किया है। ये हमने लेस 1 मीटर ली है और बाकी कुछ लेस इसमें गोटे की लेस और रिबन वगैरह है। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, ये जो मैं बना रही हूँ स्मॉल साइज़ में बना रही हूँ, मीडियम साइज़ में इसमें 4.5 मीटर फैब्रिक यूज़ होगा और लार्ज में 5.5 मीटर। ठीक है, जितना आप ज़्यादा फैब्रिक लेंगे उतना ज़्यादा इसमें फ्लेयर आएगा, इस तरह से। ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी कटिंग पर। कटिंग के लिए सबसे पहले आपने फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और शर्ट के लिए फैब्रिक को कट कर लेना है। शर्ट इसमें हमने थोड़ी लॉन्ग नहीं रखनी है, हमने इसमें शॉर्ट ही रखनी है। ठीक है, 34 हमने इसकी लेंथ रखनी है, +2 हम इसमें मार्जिन रखेंगे, इस तरह से। 36 इंचज़ हमने इसको यहाँ फैब्रिक को कट कर लेना है। ठीक है जी, इस तरह से आपने कट कर लेना है मार्क करके। जितने आपने रेडी लेंथ रखनी है उसमें +2 इंचज़ मार्जिन रख लें और बस उतना फैब्रिक आपने कट कर लेना है। तो ये जो फैब्रिक हमने कट किया है ये हमने लंबाई की साइड से कट किया है। ठीक है, फैब्रिक इस तरह से। अब हम इसको 4 फोल्ड में रखेंगे और शर्ट की मार्किंग करेंगे। शोल्डर हम यहाँ पे लेंगे 7 इंचज़। आर्म होल भी हमने यहाँ मार्क करना है 7 इंचज़ पर। चेस्ट हमने मार्क करना है यहाँ 9 इंचज़ पर, इस तरह से। या हमने साइड की लेंथ लेनी है 3। आप या तो 13 इंचज़ ऐसे ही मार्क कर लेंगे, इस तरह से शर्ट रख के आपने मार्क कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ हम वेस्ट मार्क करेंगे 7.5 इंचज़। वेस्ट के बाद यहाँ हमने जो मार्क किया था 8.5 इंचज़ मार्क किया था और इस तरह से बस लाइन ड्रॉ करके फिर हमने इसकी इसी तरह से कटिंग कर देनी है। ठीक है, इस तरह से यहाँ आपने कट लगा लेना है। चलिए जी, अब आ जाती है शरारे की कटिंग पर। शरारे की कटिंग में सबसे पहले आपने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके इस तरह से आपने 4 फोल्ड में कर लेना है, ट्रायंगल शेप में। ठीक है, इस तरह से। यहाँ हम सबसे पहले इसकी हमने जो हमारी 4 फोल्ड जितनी लेंथ आ रही है बराबर फैब्रिक की, वो हमारी 43 आ रही है। ठीक है, इस तरह से पूरी लेंथ जो आ रही है फैब्रिक की 43 इंचज़ आ रही है। ठीक है, इसमें अगर ज़्यादा फैब्रिक होता तो और ज़्यादा इसकी लेंथ आती। सबसे पहले यहाँ हमने मार्क कर लेना है 10 इंचज़ पर, इस तरह से। 10 इंचज़ से मार्क करके इस तरह से हमने जो है कर्व कर देना है यहाँ पे। और इसके आगे से आपने जो है अपनी लेंथ लेनी है। इसमें हमने 5 इंचज़ की जो हमने बेल्ट ऐड करनी है। ठीक है, टोटल लेंथ आपने जितनी लेनी है उसमें से 5 इंचज़ कम कर दें और उसके बाद आप यहाँ मार्किंग करें। ठीक है, मैंने 38 रखनी है। ठीक है, इसलिए मैंने 5 इंचज़ की इसमें बेल्ट ऐड करनी है, तो मैंने 33 पे मार्क किया है। ठीक है, इस तरह से बराबर बराबर 33 पे रखते हुए आपने ये जो है मार्किंग कर लेनी है। अच्छा, इसमें आपने मार्जिन के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा भी ले लेना है। मेरे यहाँ फैब्रिक नहीं था मेरे पास, तो मैंने बस 33 पे ही मार्क कर दिया। आपने जो है 34 पे मार्क करना है नीचे से फोल्ड करने के लिए और जी सिलाई में जाने के लिए। ठीक है, इस तरह से फिर हमने इसकी इसी तरह से कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, ये हमने कटिंग कर ली है, इसको हमने अलग अलग कर देना है। अब ये जो फैब्रिक बचा है इसमें से हमने स्लीव्स लेने हैं। इसके लिए हमने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड में रखा है तिरछा करके, क्योंकि फैब्रिक कम है। ठीक है, स्लीव्स जो लेनी है हमने फुल लेनी है। इसके लिए आपने सबसे पहले इस तरह से जी नाप ले लेना है और उसके बाद आपने यह मार्किंग कर ली है। मैंने 19 इंचज़ रेडी रखनी है, इसके लिए हमने 20 मार्क किया है और इस तरह से आर्म होल की शेप देते हुए बस हमने इसकी इसी तरह से कटिंग कर देनी है। ठीक है, ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसमें हमने बेल्ट वगैरह में यूज़ करना है। ठीक है, इस तरह से जॉइंट वगैरह लगा के हमने जो इसमें बेल्ट तैयार करनी है। अब आ जाते हैं नेक लाइन की कटिंग पे। इसके लिए हमने लेंथ 10 पे मार्क की है, नेक विड्थ 3.5 पे। ठीक है, इस तरह से बॉक्स बना लेना है। उसके बाद हम यहाँ 6 इंचज़ पे मार्क करेंगे। मैं यहाँ पेपर पे कट करके दिखा रही हूँ और यहाँ हम मार्क करेंगे 1.5 पे। यहाँ हमने मार्क करना है 4.5 इंचज़ पे। ठीक है, इस तरह से जितना आपने नेक डीप रखना हो और यहाँ इस तरह से हम कर्व करते हुए शेप दे देंगे। ठीक है, इस साइड की शेप जो है आपने जितना नेक डीप रखना हो उस हिसाब से भी मार्क करके दे सकते हैं, इस तरह से।
अब यहाँ हमने इसको जो है राउंड शेप दे देनी है इस तरह से। ये नेक लाइन आप चाहें तो सिंपल नेक में भी कटिंग कर सकते हैं। आपने यहाँ 10 इंच मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। बाद में आपने जो है फैब्रिक पर ही मार्क करके जो है कटिंग कर लेनी है। ऊपर से उस पर लेस लगा देनी है, या फिर आप इस तरह से पूरा कट कर लें, ठीक है। यहाँ हमने जो नेक डिज़ाइन है उसको इस तरह से फ्रीजिंग पेपर पे कट करके फैब्रिक पे सेट कर लिया है, सिलाई वगैरह लगा के प्रेस से, ठीक है। उसके बाद आपने शर्ट लेनी है फ्रंट पार्ट और उसमें अस्तर सेट कर लेना है और उसके ऊपर आपने इसको रखना है, ठीक है। आप इसको चाहें तो, मैंने फैब्रिक कम था तो अस्तर पे सेट किया था, आप चाहें तो शर्ट के फैब्रिक पर ही कट करके और इसको फिर उल्टी साइड लगा के सीधी साइड आपने इसको टर्न कर लेना है, ठीक है। मेरे पास फैब्रिक कम था तो हमने अस्तर पे लगा के इसको उल्टी साइड फिर टर्न किया था। इस तरह से अब हमने इसकी जो है कटिंग कर देनी है। कटिंग के बाद आपने इसमें छोटे छोटे कट लगाना है और इसको आपने उल्टी साइड जो है टर्न कर देना है और उसको फिर प्रेस से सेट कर लेना है। ये देखिए हमने प्रेस से सेट कर लिया है। अब आपने मार्क करना है यहाँ 10 इंचज़ पर। आप चाहें तो इसको जो हमने राउंड शेप देनी है उसको और ज़्यादा डीप भी आप रख सकते हैं, 11 इंचज़ 12 इंचज़ बस, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ 10 इंचज़ रखा था। और शोल्डर से आपने हल्का सा इसको जो है कर्व शेप में रखना है इस तरह से, जैसे ये नेक लाइन है बस उसी के उसमें आपने रख देना है। आपने चॉक से राउंड शेप को और अच्छे से कर लेना है और उसके ऊपर फिर आपने जो है ग्लू लगा के लेस लगानी है। लेस को आपने पहले ग्लू से सेट करना है, उसके बाद आप इस पर सिलाई लगा देंगे। अब हमने यहाँ स्ट्रिप लगानी है, ये हमने 6 इंचज़ की ली है। शोल्डर से आपने 1 इंचज़ कम रखना है और बस यहाँ तक इसको आपने लगा देनी है इस तरह से। बस इस तरह से आपने इसको सेट कर देना है सिलाई से। स्टिच करने के बाद हमारा नेकलाइन कुछ इस तरह से दिख रहा था। अब हमने बैक पार्ट को लेना है और इस तरह से शोल्डर स्टिच करना है। शोल्डर स्टिच करने के बाद अब हमने जो है इसकी साइड की फिटिंग की सिलाई लगानी है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद आपने जो है पहले अस्तर को फोल्ड करना है, उसके बाद नीचे से दामन फोल्ड करना है और फिर साइड से आपने चाक फोल्ड करना है, ठीक है। इस तरह से अस्तर जो है हम शर्ट से 2 इंचज़ कम रखते हैं। बाद में हमने जो है इस पे शर्ट पे तुरपाई करनी है। उसके बाद आपने जो है बैक नेक में भी जो है स्ट्रिप लगानी है। ये देखिए यहाँ ये हमारी शर्ट सिल के तैयार हो गई थी। अब बस हमने इसमें स्लीव्स लगानी है, स्लीव्स स्टिच करनी है। यहाँ स्लीव्स पर जो हमने ट्रायंगल शेप में फैब्रिक लगाना है, इसको हमने अस्तर पे इस तरह से सिलाई लगा के फिर सीधी साइड टर्न कर लेना है। इस तरह से हमने इसको लगाना है। ये हमारा 5 इंचज़ है। मैंने इसको बिल्कुल साइज़ में ही रखा था, ज़्यादा बड़ा नहीं रखा था क्योंकि वो लूज़ हो जाता है फिर। इस तरह से आपने इसका साइज़ ले लेना है। स्लीव्स को आपने नीचे से सिलाई लगाने के बाद उसके बाद आपने बराबर रख के इस तरह से कटिंग कर देनी है। उसके बाद आपने यहाँ बीच में मार्क करना है डबल रख के, और इसके यहाँ भी ट्रायंगल शेप में भी बीच में मार्क करते हुए आपने फिर जो है बस यहाँ सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद ये स्लीव्स हमारी इस तरह से तैयार हो गई थी। अब हमने इसको शर्ट के साथ स्टिच कर देना है। अब आ जाते हैं शरारे की स्टिचिंग पर। इसके लिए हमने बेल्ट तैयार की है। जितने भी आपका फैब्रिक बचा था उसमें आपने जॉइंट वगैरह लगा के इसकी विड्थ आपने जो है 8 इंचज़ लेनी है, ठीक है। 5 को हमने इसमें रेडी रखना है, ठीक है। 2 इंचज़ हमारा लास्टिक वगैरह लगाने में चला जाएगा और 1 इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा। इस तरह से इसमें हमने जो है मियानी भी लगा ली है।
8 इंचज़, ठीक है। अब हम इसको नीचे से फोल्ड करेंगे सीधी साइड और इसके ऊपर हमने फिर लेस लगानी है। बेल्ट में हमने जो है अस्तर भी लगाया है। यहाँ हमने सीधी साइड इसको फोल्ड किया है और इसके ऊपर इस तरह से हम इसको रिबन को लगा देंगे डबल सिलाई से। इसको हमने बिल्कुल किनारे पे लगाना है इस तरह से। इसके बाद हमने जो है इस रिबन को इसमें लगाना है, थोड़ा सा गैप देके 1/2 इंच का, इस तरह से डबल सिलाई से। अब यहाँ हमने फिर से इस रिबन को लगाना है इस तरह से 1/2 इंच का गैप देते हुए। इस तरह से ये हमारा जो है घेर तैयार हो जाएगा। यहाँ हमने अब अस्तर को बीट की साइड से डबल फोल्ड करके फिर इसकी लेंथ की साइड से डबल फोल्ड करना है इस तरह से 4 फोल्ड में रख के 4 इंचज़ पर यहाँ बीट मार्क करके और आपने बस इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है और इसको कट कर लेना है, ठीक है। इस तरह से अस्तर हम जो है सीधा डाल रहे हैं, आड़ा काट के नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। इस तरह से अब आपने मियानी की साइड पे इसको रखना है इस तरह से, जो शेप हमने दी थी वहीं पे आपने इसको रखना है और इस तरह से सिलाई लगानी है, ठीक है। इस तरह से स्टिच करना है। साथ में साइड की सिलाई लगाने के बाद फिर हमने इस पर टॉप स्टिच लगानी है इस तरह से। यहाँ हमने देखिए एक साइड का लगाया, अब हमें दूसरी साइड का लगाना है। ये साइड हमने जो है सिलाई में लगानी है इस तरह से। यहाँ पे हम इसको सीधा रखेंगे और बस यहाँ पे हमने स्टिच करनी है, ठीक है। जो हमने शेप दी थी वो हमने यहाँ रखनी है वो साइड, और बस यहाँ सिलाई लगानी है। दोनों साइड आपने इस तरह से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद आपने इस पे पलट के जो टॉप स्टिच भी लगानी है इस तरह से। इस तरह से हमारा 4 साइड से लग गया है। अब हमने जो है यहाँ सिलाई लगाने के बाद अब हमने जो है अस्तर को जो है बेल्ट की साइड से जो है सिलाई लगानी है और इसको सेट करना है। इस तरह से हमने सीधा अस्तर डाला है तो बेल्ट की साइड से ज़्यादा था, तो वहाँ आपने जो है छोटे छोटे से प्लेट्स ले लेने हैं अस्तर में इस तरह से, ठीक है, और बराबर कर लेना है। ये देखिए हमने सिलाई लगा के सेट कर लिया और यहाँ हमने 4 प्लेट्स लिए हैं छोटे छोटे से इस तरह से। ये हमारा इस तरह से सेट हो गया है बिल्कुल। यहाँ से हमने ये अस्तर जॉइंट किया था इसमें, ठीक है। अब हमने जो है बेल्ट स्टिच करनी है इसके साथ। बेल्ट की लेंथ आपकी ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं, आपने जो है बाद में इसको जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। इस तरह से रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई आपने जो है बीच में से पकड़ के लगानी है, ठीक है। जो कट है वो आपने बीचों बीच से लेना है शरारे के। यहाँ जो हमारा एक्स्ट्रा निकला है उसको हमने कट कर दिया है इस तरह से और यहाँ पे सिलाई लगा दी है। सिलाई के बाद आपने यहाँ भी टॉप स्टिच लगानी है। अब जो हमने बेल्ट स्टिच किया उसको इस तरह से बराबर करते हुए आपने टॉप स्टिच लगा देनी है इस तरह से आराम आराम से, और उसके बाद आपने इसको प्रेस से सेट भी कर लेना है। फिर हमने जो है इसमें इलास्टिक लगानी है इस तरह से, बस ये ऐसे रखते हुए हमने फोल्ड कर देनी है। इलास्टिक लगाने के बाद ये हमारा इतना रेडी हो चुका था। अब हमने अस्तर को जो है अंदर से इस तरह से फोल्ड करना है नीचे की साइड से,
और आपने यहाँ साइड की सिलाई लगानी है। यहाँ साइड की सिलाई आपने अस्तर के अलग लगानी है और जो हमारा जो फैब्रिक है सीधी साइड का उसकी अलग लगानी है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग लगानी है आपने। पहले आपने फैब्रिक के इस तरह से नीचे से सिलाई लगानी है। ये देखिए यहाँ तक हमने जो है सिलाई लगा ली है। इस तरह से यहाँ तक हमने सिलाई लगाई है। अब हमने अस्तर की जो सिलाई लगानी है वो हमने ऊपर की साइड से शुरू करनी है। इस तरह से हम फैब्रिक को अस्तर के साथ पकड़ेंगे और 2 इंच हमने फैब्रिक को सिलाई लगानी है। उसके बाद हमने अलग से अस्तर की सिलाई कर देनी है। ठीक है, फैब्रिक को हमने साइड में निकाल देना है। इस तरह से हम इसके नीचे तक सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से हमने दोनों साइड की सिलाई लगा देनी है। अब आ जाते हैं नेक लाइन पर। इस पर हमने जो स्टोन्स लगाने हैं ये लगाएंगे। बस इसी तरह से हमने जो है यही लाइन पूरे पे कर लेनी है और उसके बाद हमने इस पर डबल लाइन करनी है स्टोन्स की, इस तरह से। अब इसी के बाद हम इसके एक और लाइन करेंगे इसी तरह से। उसके बाद हमने जो है स्ट्रिप्स पर लगाने हैं। यहाँ हमने जो है मिरर लगाए हैं। अब हमने यहाँ जो ये पत्ती वाले मिरर है इनको लगाने हैं 3-3 करके। आपने यहाँ डॉट लगाने हैं और इस तरह से ये हमने बनाना है। ठीक है, बाकी जो स्टोन्स है वो आपने बीच में लगा देने हैं। अब आ जाते हैं स्लीव्स पर। स्लीव्स पर भी आपने जो है स्टोन्स की एक लाइन इस तरह से लगानी है। ये रिबन मैंने बाद में लगाया था क्योंकि मुझे स्लीव्स बहुत खाली खाली सी लगी थी, तो मैंने ये रिबन बाद में लगाया था। बीच में इस तरह से हम फ्लावर बना देंगे मिरर का, इस तरह से। ये हमने पत्ते वाले मिरर यूज़ किए हैं। उसके बाद ये हमारा रेडी हो गया था। हमने बीच में भी स्टोन्स लगा दिए हैं। ये हमारे जो स्लीव्स हैं इसमें हमने 3-3 स्टोन करके इस तरह से लगा दिए हैं, जिससे ये थोड़ा और अच्छा लग रही थी। और आगे हमने जो है ये डोरी की रिंग बना ली है इस तरह से। ये मैंने थोड़ा लूज़ रखी थी क्योंकि फिर हम जब हाथ ऊपर करते हैं तो स्लीव्स खींचती है। इस तरह से मैंने जो ये रिंग थी ये थोड़ी लूज़ रखी थी। इसको आप चाहें तो इतना डीप भी रख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा शरारा है, ये हमारी बेल्ट है। इसमें जो हमने बेल्ट स्टिच की थी 5 इंचज़ की। ये हमारा अस्तर जिसको हमने नीचे से इस तरह से फोल्ड किया था। इस शरारे के साथ हमने जो है इस कलर का दुपट्टा लगाया था जो कि बहुत प्यारा भी लगा था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।